तो बच्चों तैयार हो तुम लोग आज का क्लास करने के लिए? यस सर। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है भाज्यता की जांच। अर्थात यदि कोई नंबर दे दे, जैसे हमने कह दिया 2 3 4 0 0, इसे 4 से विभाजित है कि नहीं, ये 4 से डिवाइड है कि नहीं, या 2 से डिवाइड है कि नहीं, या 3 से डिवाइड है कि नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कैसे हम तुरंत समझ जाएंगे कि वह 2 से कटेगा पूरा, कि 3 से कटेगा, कि 4 से कटेगा, कि 5 से कटेगा, कि 6 7 8 9 10 किससे कटेगा। ठीक है बच्चे? इसी को कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी में कहा जाए तो भाज्यता की जांच। कौन सा नंबर किससे कट रहा है ये तुम पढ़ने जा रहे हो। तो मैं पढ़ा दूं बच्चे तुम लोग को? यस सर। तो पढ़ाने के लिए मैं पहले काम करता हूँ कि एक नया पेज लेता हूँ। ठीक है बच्चे? चलो, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। ठीक है, तो तैयार है बच्चे? सबसे पहला हम पढ़ेंगे, ये याद रखते जाओ, पहला फॉर्मूला। ठीक है, 2 से भाज्यता का नियम, माने इसका मतलब हुआ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। माने कौन कौन से नंबर होते हैं जो 2 से विभाजित होते हैं। ठीक है ना जी? यस सर। नियम समझो, यदि किसी भी नंबर के अंत में कोई भी नंबर दिया रहे, इसके अंत में अगर 0 2 4 6 8 दिया हो, इसमें से कोई भी नंबर अगर दिया रहे तो वह नंबर 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आ रहे समझ में? यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पूछ कर देखूं क्या बच्चे तुम लोगों से? यस सर। बोलो, मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया बच्चे। क्वेश्चन यहाँ हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन 2 5 6, यह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। क्योंकि अंत में क्या दिया है? 6। अगर मैं कहूँ 3 4 5 2 5 8 2 7 6 0, यह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं बच्चा? होगा। क्योंकि लास्ट में क्या दिया है? 0। अगर मैं कहूँ कि 8 5 7 2 3, यह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं। तो अंत में क्या दिया है? 3। 3। इसमें 3 कहीं दिया है क्या बच्चा? नो सर। अगर हम बहुत बड़ा अंक कहते हैं 8 9 2 5 6 2 5 1, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? नो सर। लेकिन इसी के अंत में अगर मान लो कि हम 8 लिख दें तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? यस सर। अगर किसी भी नंबर के सबसे लास्ट में चले जाएंगे बच्चे, हम लास्ट वाला डिजिट देखेंगे क्या दिया है। लास्ट वाला डिजिट इसमें क्या दिया है? 8, इसलिए यह 2 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट में क्या दिया है? 3, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा। इसके लास्ट में दिया है 0, ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ठीक से समझ गए बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अगला फॉर्मूला समझा दूं क्या? यस सर। बड़ी फास्ट समझ रहे हो बच्चे तुम लोग, तो मैं फास्ट ही समझा देना चाहता हूँ बिना ज़्यादा समय लिए हुए। दूसरा नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम विभाज्यता का है, भाज्यता का है, या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का है। ठीक है ना जी? इसी को क्या कहेंगे? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 से भाज्यता का नियम। याद करो बच्चे, यदि कोई भी संख्या दिया रहे, क्या कर दे दीजिए? कोई भी संख्या, तो संख्याओं का योग, पूरी संख्या को हम क्या करेंगे? योग कर देंगे। माने समेशन ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 3। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 3, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 3। अर्थात जो भी संख्या दिया रहेगा बच्चे, अगर उन संख्याओं को हम क्या करें? अगर जोड़ दें, संख्याओं को क्या करेंगे जी? योग माने जोड़ देंगे।
यहाँ इसको हम कहते हैं सम ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 3, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक से समझ रहा है बच्चा? यस सर। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम कहते हैं कि बोलो, क्वेश्चन हमने दे दिया बच्चे 1 2, यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। कैसे होगा बच्चे? हमने क्या 1 + 2 किया तो कितना आ गया? 3 इसीलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 चौके 12। 4 बार में कट गया बच्चा। यस सर। अगर हमने कहा था 1 2 1, यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं बच्चे? देख लो 1 + 2 + 1 करते हैं तो कितना आ जाता है? 4। 4 कभी 3 से डिवाइड होगा क्या? नो सर। तो ये 3 से डिवाइड नहीं नहीं होगा। होगा। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अब अगर हम यहीं पे कहते हैं, मान लो तुम्हें मैं बता दूं कि 3 2 5 1 6 3 2, यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे बच्चे? सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ो, 2 और 2 कितना हो गया? 4 4 और 5 9 9 और 1 10 10 6 16 16 3 19 19 2 21 21, जोड़ने पर 21 आया। बट्टा में क्या आ गया? 3 से 21 कट जा रहा है क्या? यस सर। अर्थात इसको भी भाग देंगे तो पूरा का पूरा जो है यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। इसको और आसान कर दूं बच्चा? यस सर। इसको और आसान तरीके से मैं बताता हूँ। देखो, कोई भी नंबर दे दे, जैसे 6 नंबर यहाँ देता हूँ बच्चे, यही नंबर पहले देता हूँ 2 2 5 1 6 3 2, यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो देख लो, 3 का टेबल पढ़ते जाते हैं, देख लो 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? यस सर। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 मिलकर क्या हो गया? 3 तो ये भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? जाएगा। अब देखो 5 और 2 7 और 7 2 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। Yes, अर्थात sir. ये पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। नहीं। और आसान तरीके से बता दूं क्या? अगर हमने तुम्हें कहा कि बड़ा बड़ा नंबर दे 9 3 6 5 2 9 7 2, ठीक है ना, और मैंने 1 इतना कर दिया और बोला कि बोलो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो अगर हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं तो जोड़ने में हमें ज़्यादा समय लगेगा बच्चे, ठीक है ना। जैसे जोड़ते हैं इसमें, चलो जोड़ कर देखते हैं। 9 3 12, 12 6 18, 18 5 23 2 25 25 और 9 34, 34 और 7 41 41 और 2 43 43 और 1 44 बोलो 44 कभी 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा बच्चे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, एक नंबर इसमें और बढ़ा दिया, ठीक है ना, एक ठो और बढ़ा दिया। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 45। तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और आसान तरीके से मैं बता दूं, यस सर। 3 से 3 तरीके 9 देख लो, 3 तरीके 9, ये कट गया। 3 एकम 3 दूनी, 6 फिर 3 तरीके 9 इतना हो गया। यस सर। अब देखो हमने क्या किया, 7 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 ये भी 3 से कट गया। यस सर। अब देखो 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9/3, 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से। यस सर। अर्थात यह संख्या हमारा 3 से डिवाइड। अर्थात हम क्या करेंगे, या तो संख्याओं को जोड़ेंगे और नहीं तो डायरेक्ट ही हम उसको क्या करेंगे, कटा लेंगे 3 से और देख लेंगे जो बचेगा उसको जोड़ लेंगे। योगफल अगर 3 से डिवाइड है तो इस संख्या भी 3 से डिवाइड है। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। ऐसा कोई भी नंबर हो बता सकते हो बच्चे? यस सर। अगर मैं कहूँ कि 3 9 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो 3 तरीके 9, 3 एकम 3 3 तरीके 9 कट गया। यस सर। या 9 3 12 हो जाएगा। 12 3 से डिवाइड है तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड होगा। ये समझिए बच्चा। यस सर। अब हम पढ़ेंगे अगला फॉर्मूला बच्चे, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 कि 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता का नियम। फिर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 4, इसको हम लिखे ना लिखे समझ में आ जाएगा कि नहीं? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी
बाई 4। 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? काफ़ी आसान। यदि कोई भी नंबर दिया गया हो बच्चे और उसके इकाई, कौन कौन नंबर जी? इकाई प्लस दहाई, इकाई और दहाई। ये दो नंबर अगर इसका 0 0 दिया हो, माने किसी नंबर के अंत में 2 ठो 0 दिया हो, आ रहा समझ में ना? यस सर। या अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर समझ लो कि 4 से अगर भाज्य हो, माने 4 से विभाजित हो, तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। हम देखेंगे, जैसे हमने कह दिया क्या, देख लो एग्जाम्पल के तौर पे 100, एक पर कितना 0 दे दिया हमने? 2 0 दे दिया। 2 0 अगर पड़ गया तो ये 4 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। एक पर हमने 3 0 दे दिया, ठीक है ना? तो लास्ट में 2 0 दिया है कि नहीं? इसके आगे कितना 0 उसका मतलब नहीं है, लास्ट में 2 0 है ना? यस सर। ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 5 0, यह 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसे हमें सोचना है। लास्ट में 0 दिया है क्या? नो सर। नहीं दिया है। तब हम क्या करेंगे, अंतिम के 2 नंबर जो है इसमें भाग देंगे हम 4 से। तो क्या 50 के भी 4 से पूरा पूरा कटेगा? नो सर। नहीं कटेगा, अर्थात ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया? यस सर। इसी तरीके से जैसे हम एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं बच्चे, 1 देख लो, ये एग्जाम्पल हमारा हो गया 124। यह 4 से डिवाइड है कि नहीं? तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 24 में 4 से भाग लग जाएगा। यस तो सर। 124 में भी 4 से भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा? नो सर। 2 पर हमने 0 दे दिया, ये 4 से भी डिवाइड होगा कि नहीं? होगा, क्यों होगा जी? क्योंकि लास्ट में 2 2 0 दिया हुआ है, 1 0 से नहीं होगा बच्चे, ठीक है ना जी? यस सर। उसी तरीके से अगर हम कह दें 9928, यह 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ देखेंगे। बोलो 28 4 से विभाजित हो सकता है? यस सर। 7 बार में, इसलिए पूरा नंबर 9928 भी हमारा क्या होगा? कट जाए। 4 से कट जाएगा पूरा पूरा। कोई दिक्कत बच्चे इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। लास्ट एग्जाम्पल दे दूं क्या? मान लो हम तुम्हें कहते हैं इसमें कि 63725624, यह 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? बोलो जल्दी। होगा। क्योंकि लास्ट में क्या दिया है? 24। यह 4 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर। पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम सीख गए बच्चे क्या? यस तो सर। क्या मैं एक तो 5 से विभाज्यता का नियम बता दूं क्या? यस सर। तो है 5 से भाज्यता का नियम, अर्थात इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रूल ऑफ, बोलते जाओ, डिविजिबिलिटी बाई 5। तो यदि कोई भी नंबर बच्चे जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, क्या तो दिया हो 0 या दिया हो 5, तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया 2 0, ये 5 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। हमने कह दिया 2 5, ये 5 से कटेगा कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 0, ये 5 से कटेगा कि नहीं? नहीं। नहीं कटेगा, क्योंकि अंत में ये 7 दिया है, ये न तो 0 है और न तो 5 है। लेकिन अगर यहीं पे हम 0 लगा दें और तब कहें कि यह 5 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। कट जाएगा। या अगर यहीं पे हम समझ लो कि 5 लगा दें और तब कहेंगे 5 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। तो कौन अंक 0 से कटेगा, कौन 5 से कटेगा, ये ठीक से समझ गए बच्चे? यस सर। कोई टेंशन है क्या इसमें? नो सर। बढ़िया से समझ गए हो तुम लोग? यस सर। तो अगला फॉर्मूला हम बता दें बच्चे। नेक्स्ट फॉर्मूला काफी कम समय में हम पढ़ रहे हैं कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से भाज्यता का नियम। कौन सा नंबर है जो 6 से कटता है बच्चे? समझ में आ गया? तो कहता है कि यदि कोई भी संख्या 2 तथा 3 अगर दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, माने भाज्य हो, डिवाइड हो,
तो समझ लेंगे वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? यस सर। अर्थात 6 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हमें 2 की जांच करनी पड़ेगी और 3 की, दोनों से कटना चाहिए बच्चे। एक से कटेगा तब नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया बच्चे, हमने तुम्हें लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन लिखा कि 6012, देखो लास्ट में क्या दिया है 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर अब टोटल को जोड़ के हम देख लेंगे, 6 + 0 + 1 + 2 जोड़ते हैं, 6 1 7 2 9, 9 से 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अर्थात यह नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए यह 6 से डिवाइड हो जाएगा। आ रहा समझ में? यस सर। कोई टेंशन है क्या? नो सर। ठीक से समझ रहे हो क्या? यस सर। हमने तुम्हें दे दिया बच्चे यहाँ पे 36, क्या दिया जी? 36। तो 36 बोलो, 36 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? क्योंकि लास्ट में क्या दिया है 6, और 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? जोड़ लो, 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया? यस सर। 1524 हमने दे दिया और बोला कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो 6 माने क्या 2 और 3, बोलो बच्चे यह 2 से डिवाइड होगा? यस सर। क्योंकि लास्ट में क्या दिया है 4। और यह 3 से डिवाइड होगा क्योंकि जोड़ते हैं 5 1 और 5 6, 6 2 8, 8 4 12। ये चूंकि 12 होता है बच्चे, तू 10 बोलता है, तू थोड़ा पढ़ ले मैथमेटिक्स ठीक से। ये 12 बोलता हो 3 से कट जाएगा कि नहीं? 3 चौके 12, 4 बार में कट जाएगा, इसलिए पूरा नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्या यहाँ तक सीख लिए बच्चे? कोई टेंशन नहीं ना? भूख नहीं ना लगी है तुम लोगों को बच्चों? भूख लग गई है? कोई बात नहीं। तो अब हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं 7 से, क्या? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से भाज्यता का नियम। 7 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं ये ठीक से समझोगे बच्चे। इसके लिए रूल क्या कहता है कि यदि कोई भी अंक या कोई भी संख्या 6 बार, कितने बार? 6 बार अगर रिपीटेड हो, 6 बार क्या हो जी? एक ही नंबर अगर 6 बार अगर रिपीट किया गया हो तो वह नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 1 1 1 1 1 1, यह 7 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो देखिए एक, ये कितने बार है देख लो, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7। कितने बार आया है? 7। लेकिन आना चाहिए कितने बार? 6। इसलिए यह 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? लेकिन अब हमने क्या किया, इसमें से एक ठो 1 कम कर दिया। अब बोले कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं? ये 7 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 और 1 2 3 कितने टाइम्स आया है? 6 टाइम्स। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। तो परीक्षा में इम्पोर्टेंट ये बार बार पूछते रहता है बच्चे, कह देगा क्या कि बताओ 2 2 2 2 2 2 इतना दे दिया, कहेगा ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। तो क्या करेंगे 3 और 3, 6 टाइम आया है ना जी? 6 बार आया, इसलिए 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। बोलो अगर मैं कहूँ कि 9 9 9 9 9 9, ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। कितने बार आ गया? 6 बार आ गया, 6 टाइम्स आया, इसीलिए 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब तो हम लोग खत्म करने जा रहे हैं बच्चे, तुम्हें भूख भी लगी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रूल ऑफ, बोलो, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लिटी बाई, अरे लिटी नहीं रे, डिविजिबिलिटी। तू सब लिटी समझता है क्या? चलो 8 से कौन सा अंक डिवाइड होता है बच्चे? आ रहे समझ में ना? यस सर। यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, माने यदि किसी अंक के अंत में 1 2 3 3 जीरो, कितना जीरो हो? 3 जीरो दिया हो,
आ रहा है समझ में ना। या अगर समझ लो कि अंतिम अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो, आ रहा है समझ में ना, तो पूरा का पूरा अंक हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? जैसे इसे समझो बच्चे, रूल इसका क्या कहता है, यहाँ समझो। हमने कह दिया 1 0 0 0, लास्ट में कितने जीरो दिए गए हैं बच्चे? 3 जीरो दिया गया है, इसीलिए यह क्या है, 8 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। हो जाएगा बच्चे। आ रहा समझ में ना। अगर मैं कहूँ कि 2 3 5 6 0 0 0, यह डिवाइड होगा कि नहीं 8 से? हो जाएगा। लास्ट में कितने जीरो दिए गए हैं? इसलिए भी 8 से हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। या अगर हमने तुम्हें नंबर दिया बच्चे, देखो कौन सा नंबर, 2 3 4 5, ठीक है ना, और यहाँ हमने रख दिया 6, हमने इतना रख दिया। आ रहा समझ में ना जी? और कहते कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसमें तो लास्ट में जीरो नहीं दिया है, तो लास्ट के हम कितने नंबर ले लेंगे? 3। सिर्फ 3। अगर हम भाग देते हैं तो देखो 856 में भाग देकर देखते हैं बच्चे, 856 नहीं बल्कि 456 में भाग देते हैं। ये 3 में देना है, ठीक है ना जी। देखो 8 5 40, 5 से 8 7 कट गया। ये अगर 3 ठो कट गया 8 से, तो समझ लें कि यह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा? नो सर। ठीक से समझ गया क्या? यस सर। तो 8 तक समझ गए हो तुम लोग? यस सर। यहाँ मैं पूछूंगा तो बता सकते हो तुम? यस सर। तो इस तरीके से बच्चे अब इसके आगे समझो। तो बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से 8 को से किसी अंक को डिवाइड करेंगे। 8 से अंक को डिवाइड करने के लिए लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ बच्चे, इसके बाद भूलना नहीं। हमने कहा 2 5 8 7 8 4 2, हमने ऐसा दे दिया बच्चे, ठीक है ना। और मैं बोला कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम 3 नंबर को हम देखेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देख लो 8 4 2 हमने लिख दिया बच्चे, 8 एकम 8 कट गया, 4 उतरा, तो समझ लो कि भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 देंगे हम, तब यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना जी। फिर 8 5 40, क्या कट रहा है क्या पूरा पूरा? नहीं कट रहा है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा बच्चे। अगर यहीं पे समझ लो कि 2 अंक और ज़्यादा होता, अगर हमने क्या यहाँ पर समझ लो, अगर हम यहाँ पर अगर 4 रख दिए होते, क्या रख दिए होते? 4, तब आराम से देख लो, ये उस स्थिति में 4 नहीं बल्कि यहाँ पे हम 0 रखे होते, क्या रख दिए होते? 0 रख दिए होते, तब ये आराम से 8 से 8 एकम 8 और 0 के बाद 8 5 40, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इतना समझ गए बच्चे? लास्ट रूल हम 2 ठो पढ़ने जाना है, बहुत छोटा रूल है बच्चे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। फिर लिटी कहता है बाई 9, 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? फिर से समझो, इफ द सम ऑफ टोटल नंबर्स, sum of total numbers is divided by 9, that numbers will be also divided by 9। यदि किसी संख्याओं का योगफल 9 से डिवाइड हो, तो वह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी बच्चे, ठीक है ना। जैसे हमने तुम्हें कह दिया 1 8, यह 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो देखो 1 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, इसीलिए 9 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगा बच्चे। कोई दिक्कत? ठीक से समझ गया? जैसे और एग्जांपल के तौर पर बता दूं, 2 3 4 1, अगर हमने कर दिया, ये 9 से डिवाइड है कि नहीं? तो देखो इसको जोड़ते हैं बच्चे, 2 3 5 4 9, ये 9 हो गया, और फिर 5 और 1 6, ये 9 हो जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ 6 हो रहा है। 9 6 15, 15 कभी 9 से डिवाइड होगा क्या? लेकिन अगर यहीं पे समझो कि हम 3 भी लिख देते, क्या रख देते? 3, तो देख लो 2 + 3 + 4, ये 9 हो गया, और यहाँ भी 5 + 1 + 3 करते तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाए।
ये दोनों 9 और 9 हो जाता है, ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और इजीली समझो, अगर हमने तुम्हें नंबर दिया बच्चे कि 6 नंबर दे रहे हैं 6 7 8 5 9 1, यह 9 से डिवाइड है कि नहीं? 9 से डिवाइड होने का कई तरीके से, या तो सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना, और नहीं तो 9 से जो जो सामने कटते जा रहा है, जहाँ जहाँ 9 9 आते जा रहे उसको हटा दे जा। एक तो 9 है ना, इस 9 को हमने क्या किया, हटा दिया। अब देखो 8 और 1 मिलकर क्या हो गया 9, इसको भी हटा दिया। अब इस 3 को ही जोड़ लो, 7 6 13 और 13 5 18। 18 9 से डिवाइड हो गया ना, यस सर। तो 9 दिन हट, तो ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। आ रहे समझ में? यस सर। अगर हमने कहा कि 7 8 7 5 9 9, ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? ये 9 डिवाइड हो गया। अब देखो बच्चे अब हम क्या कर रहे हैं कि 7 8 कितना हुआ 15, 15 और 7 22, अब 22 और 5 27, 27 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, यस सर। 3 बार में, इसीलिए संख्या भी 9 से डिवाइड हो गया। तो क्या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 तुम सीख गए बच्चे? यस सर। और तो अब तो लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है बच्चे। कौन सा रूल? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। बाई 10। ये तो तुम लोग मास्टर हो बच्चे। यदि किसी भी नंबर के अंत में, कोई भी नंबर क्यों ना बच्चों, अगर उसके लास्ट में आ जाए क्या 0, अर्थात 0 जहाँ आ जाए लास्ट में, हम समझ जाएंगे वह संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगा बच्चे। हम कहते हैं 2 3 5 0, ये 10 से डिवाइड होगा कि नहीं? हो जाएगा। अगर 1 पर हमने 000 दे दिया तो होगा कि नहीं? हो जाएगा। और 2 ठो और 0 दे दिया तो होगा कि हो नहीं? जाएगा। 5 देंगे तो होगा कि नहीं? लेकिन इस पर 1 ठो 0 दे देंगे तब होगा कि हो नहीं? जाएगा। इस तरीके से 9 वाला समझ गए बच्चे। यस सर। लास्ट रूल के साथ ही हमारा डिविजिबिलिटी खत्म होने जा रहा है बच्चे। और लास्ट रूल हमारा क्या है, इसे समझो, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11। जी हाँ, तुम तो ऐसे लिट्टी कह रहे जैसे खा रहे लिट्टी। तो 11, तो 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है बच्चे? खूब बढ़िया समझना। यदि दी गई संख्या के सम नंबर्स और इवन नंबर्स, कौन कौन? अगर कोई संख्या दिया गया उसका सम नंबर का योग, सम नंबर का एडिशन, और इसके इवन नंबर का एडिशन, इवन नंबर का एडिशन। अगर दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़कर दोनों को क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे, घटा देंगे। अगर घटाने पर अगर दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0, तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। रूल तुम्हें थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा बच्चे, लेकिन जब इसको समझोगे तो तुम्हें लगेगा अरे कितना आसान है ये। तो ये कितने आसान, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बच्चे 1 2 1, क्या ले लिया? 1 2 1। तो एक एक अंतराल, ये इकाई, ये माने समझो कि यह इवन नंबर है, तो इवन के बाद एक ठो छोड़ देंगे, फिर इसको ले लेंगे, इस दोनों को जोड़े, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 2। आप ऊपर से अब इसको जोड़ते जाओ, ये क्या हो गया? 2। दोनों को घटा लो, इसको जोड़ लेंगे, अगल बगल वाले जोड़ते जाएंगे और इसको घटाते जाएंगे, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो गया? 0। इसीलिए 121 हमारा 11 से विभाजित हो जाए। देखो 11 कम 11, 11 कम 11, 11 बार में। आ रहे समझ में? यस सर। हो सकता है कि इसमें तुम्हें दिक्कत महसूस हो रही हो बच्चे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सा नंबर मैं करके देखता हूँ। देखो नंबर क्या है हमारा 1, खूब नहीं समझो, 1 3 6 1 0 5 2। ये कहते हैं 11 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो देखो जोड़ते हैं कैसे, जोड़ते जा, 2 और 0 6 1, पहले इसको जोड़ लेंगे और जोड़ के एक जगह लिख लेंगे। बोलो 2 और 0 मिलकर 2, 2 और 6 8, 8 और 1 9,
9 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे वाले को हम जोड़ते हैं। देखो 5 एक तो छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1, 5 और 1 कितना हो गया 6 6, एक तो छोड़ के जोड़ेंगे इसको, 6 और 3 क्या हो गया 9 9। तो 9 में से 9 घटा दिए तो क्या हो गया 0 इसलिए नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर लास्ट एग्जांपल दे दूं क्या? 8 0 5 0 3 1 4 0 5 2 ऐसा दे दें, बोले कि कैन यू टेल मी कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं। पहले जोड़ो, 8 5 13 और 3 16 16 4 20 20 5 25। ये सब इवन नंबर वाला कितना आ गया हमारा 25 आ गया। अब हम इसमें से समझो कि ऑड नंबर भी देखने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑड नंबर था, ठीक है, ये हमारा ऑड नंबर था। अब इवन नंबर यहाँ देखते हैं, ठीक है। 0 में 0 जोड़ देंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 क्या हो गया 3 हो गया। बच्चे समझ में आ गया? यस सर देख लो बच्चे, अब इसमें समझ लो ये कितना आ गया, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हुआ 22। तो हमने बताया था 2 रूल कि अगर घटाने पर अंतर क्या आ जाए 0, या अगर उसका डिफरेंस भी अगर 11 से डिवाइड हो, 22 11 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 11 कम 11 11 दूनी 22, तो वह नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड होगा। अर्थात इसका 2 रूल कि अगर सम और विषम, ओड और इवन दोनों नंबर को जोड़ देंगे अलग अलग, डिफरेंस देखेंगे 0 आ गया तब 11 से डिवाइड हो जाएगा, या डिफरेंस अगर देखेंगे 11 से डिवाइड हो जा रहा है तब भी वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यस तो सर इस तरीके से क्या तुम डिवीजन का रूल ठीक से समझ गए बच्चे? यस सर तो 1 से लेके 11 तक का डिवीजन का रूल अगर मैं पूछूंगा बता सकते हो? यस सर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम।